सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कहा हम उन परमात्मा के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं जिनका स्वरूप सच्चिदानंद स्वरूप है। सच्चिदानंद शब्द का अर्थ तो कहा कि भगवान का स्वरूप 3 शब्दों के मेल से बना है, सत, चित और आनंद। सत यानी कि परमात्मा सत्य स्वरूप है, चित यानी कि परमात्मा चित्त स्वरूप है, चैतन्य स्वरूप है, और आनंद अर्थात परमात्मा आनंद के विग्रह है, सुख के सागर है। तो एक जिज्ञासु व्यास जी महाराज के पास में पहुंचा, हाथ जोड़े, महाराज क्या हम इन तीनों गुणों में से किसी एक गुण को यदि हटा दें, तीनों शब्दों में से किसी एक शब्द को यदि हटा दें तो क्या परमात्मा के स्वरूप का पूर्ण प्रतिपादन हो जाएगा? बोले नहीं होगा। यदि एक भी शब्द हटा दिया तो भगवान के स्वरूप का पूर्ण प्रतिपादन नहीं होगा। हम सत्य को हटाकर देखते हैं और भगवान को केवल चिदानंद कहकर पुकारते हैं। सत्य का अर्थ क्या होता है? सत्य किसे कहते हैं? जो कभी बदलता ना हो उसका नाम है, जिसमें कभी भी कोई भी परिवर्तन ना आता हो उसका नाम है सत्य। जो तीनों कालों में एक समान रहे उसका नाम है सत्य। प्रकृति नष्ट भी हो जाए फिर भी वह बना रहे उसका नाम है सत्य। इस संसार में कुछ भी सत्य नहीं है। संसार असत्य है। क्यों? बोले संसार परिवर्तनशील है। संसार प्रति क्षण प्रति पल बदल रहा है। कैसे? बोले संसार गतिशील है, लेकिन इस गति को यदि हम देखना चाहते हैं तो हमें तुरंत इसका अनुभव प्राप्त नहीं होता है। इस गति को यदि हम देखना चाहते हैं तो किसी को कुछ समय के अंतराल के बाद देखो। मान लीजिए हमने किसी को 5 या 10 साल बाद देखा और जैसे ही 5 या 10 साल बाद देखा तो कहते अरे भाई तुम तो बड़े जवान थे, तुम तो बूढ़े हो गए, तुम्हारे मुख में तो 3200 दांत थे, कहाँ चले गए? मुख तो खोखला हो गया। सिर पर तुम्हारे रेशमी बाल हुआ करते थे, कहाँ चले गए? तुम्हारा सिर तो गंजा हो गया। तो परिवर्तन तो नजर आया, लेकिन कब दिखाई पड़ा, कब नजर आया? बोले जब हमने किसी को 5 या 10 साल के बाद में देखा तो हमें परिवर्तन नजर आ गया। तो संसार क्या है? बोले संसार परिवर्तनशील है। और हम कहते हैं ना कि हमारा ये सखा वो सखा, ये हमारे परम मित्र वो हमारे परम मित्र, लेकिन वास्तविकता क्या है संसार की? बोले वास्तविकता यह है कि संसार में कोई भी किसी का सच्चा सखा नहीं है। सखा की परिभाषा क्या होती है? सखेलति सखावति सा सखा, जो सदैव हमारे साथ खेले, जो सदैव हमारे साथ खाए, जो सदैव हमारे साथ रहे, वह हमारा सच्चा सखा है। लेकिन संसारी सखा कैसे होते हैं? जब हम छोटे छोटे होते हैं तो हमारे छोटे छोटे मित्र बनते हैं। बड़े विद्यालय में पहुंचे तो घर के जो मित्र थे वो छूट गए, अब विद्यालय में नए मित्र बने। स्कूली शिक्षा पूर्ण हुई, विद्यालय की शिक्षा पूर्ण हुई तो महाराज कॉलेज में पहुंचे तो वहां फिर से नए मित्र बन गए। कॉलेज
अब धंधे व्यापार में आए, जॉब में आए तो महाराज पुनः नए मित्र बन गए, पुराना छूट गया। तो ये संसार का नियम है, पुराना छूटता जाता है, नया प्राप्त होता जाता है। तो कोई भी सखा हमारा सच्चा सखा नहीं है, सारे सखा बदलते रहते हैं। तो कहा कि क्या इस जीवात्मा का सच्चा सखा कोई है ही नहीं? क्या जीवात्मा अकेला है? बोले नहीं, इस जीवात्मा का सच्चा सखा है। तो कहा कौन है? तो कहा इस जीवात्मा का सच्चा सखा केवल और केवल परमात्मा ही है, क्योंकि एक गोविंद ही है जो सदैव हमारे हृदय में निवास करते हैं, सदैव हमारे साथ रहते हैं, जिनकी कृपा का सानिध्य सदैव हमारे जीवन में रहा करता है, सदैव हमारे साथ खाते हैं, रहते हैं, खेलते हैं, सदैव हम पर कृपा करते हैं। तो यदि सखा भी बनाना है तो किससे बनाना है? तो कहा कि सखा भी बनाना है तो हम ईश्वर को बनाएं, भगवान को बनाएं। उनसे अच्छा सखा हमारा इस संसार में कोई नहीं हो सकता। वही सच्चे सखा है, वही सत्य है, बाकी सब झूठे हैं। तो कहा यदि सत्य हटा दिया तो परमात्मा झूठे हो जाएंगे, और यदि परमात्मा झूठे हो गए, यदि परमात्मा झूठे हो गए तो फिर उनके मंदिर में कोई नहीं जाएगा, फिर उनका यश कीर्ति वैभव जो इस संसार में बना हुआ है वो धीरे धीरे करके नष्ट हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो इसलिए सत्य का होना परम आवश्यक है। तो कहा सत्य नहीं हटाते हैं, चित्त को हटा दो, और परमात्मा को सदानंद कहकर पुकारते हैं, चित्त हटा दिया। अब चित्त का अर्थ होता है चैतन्य, और यदि चित्त हटा दिया तो परमात्मा कैसे हो जाएंगे? किसी भी वस्तु में से आप चेतनता हटा दो, चेतनता हट जाए तो फिर वह वस्तु या वह व्यक्ति कैसा हो जाता है? बोले जड़ हो जाता है, पत्थर के समान हो जाता है। तो यदि परमात्मा जड़ हो गए तो क्या होगा? बोले यदि परमात्मा जड़ हो गए फिर कोई भक्त याचक बनकर भगवान के मंदिर में जाएगा तो कहेगा प्रभु मेरा ये दुख है, लेकिन परमात्मा तो जड़ हो गए हैं, पत्थर हो गए हैं, तो क्या अब भगवान आपकी विनती को सुन पाएंगे? और सुन नहीं पाएंगे तो फिर स्वीकारेंगे कैसे? और स्वीकारेंगे नहीं तो आपके दुखों को दूर करेंगे कैसे? और जब दुख दूर हो नहीं पाएगा तो फिर कोई भी भक्त भगवान के मंदिर में जाने का प्रयास नहीं करेगा, कहेगा जब कुछ होते ही नहीं है तो मैं क्यों जाऊं? तो इसलिए चित्त का होना परम आवश्यक है। तो कहा कि आनंद हटा देते हैं, आनंद को हटा देते, और परमात्मा को सच्चित कहकर पुकारा, आनंद हटा दिया। तो संत कहते हैं कि जब यह जीव इस संसार से क्लेशाक्रांत हो जाता है, दुखी हो जाता है, तो कहाँ जाता है? भगवान की शरण में जाता है। और भगवान ही कहते हैं कि भैया हम तो स्वयं दुखी हैं, तुम्हारा दुख कहाँ से दूर करें? क्योंकि हमने आनंद छीन लिया ना, सुख हटा दिया, तो परमात्मा का स्वरूप कैसा हो जाएगा? दुखी हो जाएगा। तो भगवान कहेंगे कि भैया हम तो स्वयं दुखी हैं, तुम्हारा दुख कहाँ से दूर करें? तो इसलिए आनंद को नहीं हटा सकते। इस संसार से दुखी होकर भगवान के मंदिर में लोग जाते हैं सुख को प्राप्त करने के लिए, लेकिन भगवान के मंदिर में जब सुख प्राप्त नहीं होगा, भगवान के द्वार पर जब सुख नहीं मिलेगा तो व्यक्ति कहाँ जाएगा? संसार में। लेकिन संसार क्या है? संसार तो दुख्यालय, दुख का घर है संसार, दुख का आलय है। और दुख के घर में जाओगे तो क्या आपको सुख की प्राप्ति हो जाएगी? सुख मिलेगा? आप मेडिकल स्टोर पर जाकर कहें कि भैया हमें बड़े जोरों की भूख लगी है, हमको 2 समोसे दे दो, 2 कचौरियां दे दो, मिल जाएंगी? नहीं मिलेंगी। और जहाँ भोजनालय हो, जहाँ
जहाँ भोजन प्राप्त होता हो वहां जाकर आप कहें कि भैया हमको तो टैबलेट दे दो, हमको फीवर आ गया, टैबलेट दे दो, तो क्या काम चल जाएगा? मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। आपको भोजन चाहिए तो कहाँ जाना पड़ेगा? भोजनालय में। आपको दवाई चाहिए तो कहाँ जाना पड़ेगा? मेडिकल, औषधालय में जाना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार से यदि आपको सुख चाहिए तो वहां जाना पड़ेगा जहां आपको सुख मिलेगा। तो सुख के सागर कौन है? आनंद के विग्रह कौन है? तब श्री रामचरितमानस में श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, सो सुख धाम राम अस नामा अखिल लोकदायक विश्रामा। आनंद के विग्रह कौन है? सुख के सागर कौन है? तो कहा कि सुख के सागर तो केवल और केवल परमात्मा ही है। तो आपको सुख चाहिए, आनंद चाहिए तो भगवान की शरणागति में जाना पड़ेगा। और जब आप भगवान की शरणागति में जाएंगे तो निश्चित ही आपको सुख की प्राप्ति हो जाएगी, आनंद की प्राप्ति हो जाएगी, आपको सुख प्राप्त हो जाएगा। तो कहा कि हम कितना भी प्रयास कर ले, लेकिन भगवान के स्वरूप में से ना तो सत्य को हटा सकते हैं, ना ही चित्त को हटा सकते हैं। भगवान को हमें सच्चिदानंद कहकर ही पुकारना पड़ेगा। जब हम भगवान को सच्चिदानंद कहकर पुकारेंगे तभी जाकर भगवान के स्वरूप का पूर्ण प्रतिपादन हो पाएगा, भगवान के पूर्ण स्वरूप को हम जान पाएंगे। तो आगे भगवान करते क्या है? भगवान के कार्यों का वर्णन किया। तो कहा विश्वोत्पत्त्यादि हेतु परमात्मा विश्व को उत्पन्न करने वाले हैं और विश्व को नष्ट करने वाले हैं। आगे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। परमात्मा इस जीव के जीवन के तीनों पापों को मिटाने वाले हैं। ये तीन पाप कौन कौन से हैं? ये तीन ताप कौन कौन से हैं? तो कहा पहला है दैहिक अर्थात देह की पीड़ा। जैसे धन बहुत है, धन की कोई कमी नहीं है, घर में अनाजों के भंडार पड़े हुए हैं, अनाज की कोई कमी नहीं है। भगवान की कृपा से इतना धन है कि रोज 56 भोग भी खाएं तब भी धन खत्म ना हो, लेकिन बीमार पड़ गए, डॉक्टर ने कह दिया कि तुम तो दाल के पानी में नमक डालकर पियो, तो दाल के पानी में नमक डालकर पी रहे हैं, पूरा धन व्यर्थ हो गया। इसको कहते हैं दैहिक ताप। दूसरा क्या है? दूसरा है दैविक ताप। दैविक अर्थात प्रकृति का प्रकोप। जैसे फसल बढ़िया है, दुकान अच्छी चल रही है, व्यापार अच्छा चल रहा है, लेकिन अचानक आपकी दुकान में आग लग जाए, आपके खेत में जला वृष्टि हो गई, ओला वृष्टि हो गई, तो सारी फसल खेत में ही नष्ट हो गई, सारा व्यापार खत्म हो गया, जलकर राख हो गया। तो इसे क्या कहते हैं? दैविक ताप, प्रकृति का प्रकोप। तीसरा क्या है? तो कहा तीसरा है भौतिक ताप। भौतिक ताप अर्थात गरीबी। भूख बहुत लगती है, शरीर में कोई कमी नहीं है, शरीर स्वस्थ है, भूख भी बहुत लगती है, लेकिन महाराज खाने को कुछ नहीं है, गरीबी, खाने तक का भोजन प्राप्त नहीं हो रहा है। ये होता है भौतिक ताप। तो इन तीनों प्रकार के तापों में से प्रत्येक व्यक्ति किसी ना किसी एक ताप से ग्रसित जरूर रहता है। किसी को देह की समस्या है, किसी को देवताओं की समस्या है, किसी को धन की समस्या है। तो कहा कि इन तीनों तापों से यदि आप मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो भगवान की शरणागत हो जाइए, भगवान की शरण में चले जाइए। महाराज आप तीनों प्रकार के तापों से मुक्त हो जाएंगे। भागवत भी कहती है तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः।
इधर रामचरितमानस भी कहती है, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य का हूँ ही नहीं व्यापा। भगवान की कृपा छाया में इन तीनों प्रकार के तापों से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। तो कृपा छाया कब प्राप्त होगी? बोले जब हम भगवान का भजन करेंगे, जब हम भगवान का संकीर्तन करेंगे।